तो वो समझता है, चाहे वो मोची भाई है, चाहे वो कासबी है, चाहे वो लोहार है, चाहे वो तरखान है, उसको समझ आ रही है कि ये बड़ी खेल हो रही है। हमसे बहुत कुछ छीन के बहुत छोटे सा एक लालच दिया जा रहा है और ये पॉलिटिकल लोग इस मूवमेंट को चला रहे हैं जिनको एमएलए बनना है। जैसे आपने कल परसों पहाड़ी लीडरों की तकरीर भी देखी कि हमारी मूवमेंट तब से खड़ी हुई जब इन गुजरों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला, हमें रात को नींद नहीं आई। तो ये बेसिकली नींद से इसलिए जगे हुए हैं कि इनको एमएलए बनना है, मिनिस्टर बनना है। और ये पहाड़ी कम्युनिटी भी समझती है कि असल लड़ाई उनकी जो है ट्राइबल बचाओ मार्च ही कर रहा है। तो ये जो पैदल यात्रा आपकी चल रही है बंद हो जाएगी? नहीं, बंद नहीं होगी, बंद नहीं होगी। अभी तो फिलहाल बातचीत चल रही है, बातचीत कामयाब हुई तो उसके बाद एक नया प्रपोजल लेके आएंगे इंशाल्लाह आप ही के सामने, आप ही के ज़रिए से। और अगर हमारी बातचीत कामयाब नहीं होती थी तो कंटिन्यू होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे डिवकॉम ने आपको, अभी हम डिवकॉम ऑफिस के बिल्कुल बाहर हैं और यहाँ पे हमारे साथ तालिब जी मौजूद हैं जो कि एसटी बचाओ ट्राइबल जो एक मूवमेंट चल रही थी, जो पैदल यात्रा चल रही थी, उसको लीड कर रहे थे। हम बातचीत करेंगे क्या आज कारण है कि यहाँ पे आए और नंगे पैर यहाँ पे भी दिखेंगे आपको। तालिब भाई, क्या यहाँ पे आप आए हैं, बातचीत हुई है डिवकॉम साहब से, क्या कुछ हुआ? देखिए जनाब, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ट्राइबल बचाओ मार्च को लीड नहीं कर रहा था। ट्राइबल बचाओ को मार्च को लीड गुजर बकरवाल जॉइंट एक्शन कमेटी कर रही थी, जिसके सदर हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब हैं और उसमें एक पूरा टीम है। मैं उसमें तर्जमान की हैसियत से काम करता हूँ। तो आज हमारा डिविज़नल कमिश्नर साहब ने यहाँ पे हमें बुलाया गया था बातचीत करने के लिए। तो जब हमारे 18 दिन पूरे हुए पैदल मार्च के कपवाड़ा से आपके कालाकोट तक, तो वहाँ पे हमें रोक लिया गया और कहा गया कि आपसे बातचीत करने के लिए गवर्नमेंट रेडी है। तो हम भी यही चाहते थे, बेसिकली हमारा मैस क्रिएट करना तो कोई इशू था ही नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम्युनिटी के मसाइल हल हों, बातचीत से ही हल होंगे। तो फ़िलहाल डायलॉग का प्रोसेस शुरू हुआ है गवर्नमेंट के साथ, तो उसी में हम एंगेज हैं। आज डिवकॉम साहब से बातचीत हुई है, बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। हमने अपने पूरे पॉइंट्स जो हैं लीगली और सारी चीज़ें बता के हमने ज़मीन पे रखे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। मांगे हैं आपकी? मांग हमारी सीधी है कि शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में गैर शेड्यूल ट्राइब लोगों को दाखिल ना किया जाए, सिंपल मांग है। और जीडी शर्मा ने जो रिकमेंडेशन किया है, जो भी कमेटी बनाई है, उसको रोल बैक करके एक नया बैकवर्ड कमीशन बनाया जाए। एसटी जो स्टेटस है उसको आप क्या समझते हैं? उसमें कोई इंक्लूड नहीं हो सकता है, कोई एक्सक्लूड नहीं हो सकता है? ना, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए प्रोविजंस है ना, उसमें लुकर कमेटी की सिफारिशात हैं। उसके लिए जब गदियों को मिला, हम मुसलमान हैं गुजर बकरवाल, सेम ईयर में गदियों को मिला, वो हिंदू हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, हमने कभी एतराज़ नहीं किया। गदी और सिप्पी को मिला, हमने कभी एतराज़ नहीं किया। बुद्धिस्ट को मिला, लद्दाखीज़ को, हमने कभी एतराज़ नहीं किया। तो आज भी गद्दा ब्राह्मण और कोली वो ट्राइबल हैं, अगर वो आते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि वो पाडरियों को आप पीएसपी के तहत डाल सकते हैं, वो ट्राइबल क्योंकि ट्राइबल जो लुकर कमेटी के तहत जो क्राइटेरिया उसमें नहीं आते वो। लेकिन गद्दा ब्राह्मण और जो आपका कोली है, ये ट्राइबल के ज़ुमरे में आते हैं। जो पास करे लुकर कमेटी की सिफारिशात, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन जो पास नहीं करता, आपने एथनिसिटी बना दी। देखें, एथनिक ग्रुप क्या होता है? एथनिक ग्रुप का मतलब हो गया एक सेम कल्चर कम्युनिटी से होना, ब्लड रिलेशन होना, पहली बात है। आप मुझे बताइए, एक मुसलमान सैयद में और हिंदू ब्राह्मण में कौन सा खून का रिश्ता है? एक अरब से आया है, दूसरा सेंट्रल एशिया से आया है। एक हिंदू राजपूत में और मुसलमान मिर्ज़ा के अंदर क्या जनाब वो हैं, मुग़ल जनाब मंगोलिया से आए। तो खुदारा ये एथनिक ग्रुप मतलब हमने यही क्लियर करने की कोशिश की है, जो हमें लगता है, जो हम बारहा कहते थे कि यहाँ पे मिसगाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट को। तो हमने कोशिश की है कि गवर्नमेंट को सामने टेबल पे अपनी बात भी रखी जाए। भाई, आपने ये यूनिक सा आइडिया क्यों चुना कि पैदल नंगे पैर आप जो है वो यात्रा जो है वो करेंगे? इस आपसे पहले वकार एच भट्टी ने भी किया था, क्या आप उनको फॉलो कर रहे हैं? मैं जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करता हूँ और पता नहीं किसने और उतारे होंगे। मैं तो आसिफ़ा के वक्त में भी 7 महीने तक मैंने पाँव जूते नहीं पहने थे। इसमें बेसिकली आइडिया एक तो ये है कि इसमें सेल्फ़ प्यूरिफिकेशन हो जाती है, इंसान तकब्बरी से बच जाता है। थोड़ा बहुत जब लोग आप लड़ते हैं तो लोग आपके लिए दुआएं करते हैं, आपको मोहब्बत देते हैं, तो कहीं इंसान तकब्बुर ना हो बन जाए, उसके लिए इंसान जब जूते नहीं होते तो इंसान को औकात याद रहती है। दूसरा आइडिया ये है कि नौजवानों के अंदर जो कैंपेन 1-2 महीने के बाद फैलनी थी, वो जल्दी फैल जाती है। जब आप नंगे पाँव चलते हैं, हर जगह जब जाते हैं, चर्चा होती है। हमारा मेन मकसद यही है कि कम्युनिटी होती है, खून भी निकलता है। हाँ, ये जाहिर है, वो तो होगा ही। आकर भी आप हैं बिल्कुल। अब चूँकि पैदल मार्च नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने पट्टियाँ नहीं बांधी, मेरे पाँव सूजे हुए हैं। तो मेन मकसद जो था, टारगेट था, वो फुलफ़िल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हम चाहते थे कम्युनिटी के अंदर और कम्युनिटी के बाहर भी अवामुन नास के अंदर ये पैगाम जाए, तो वो गया। आज आप देखते हैं कि सिर्फ गुजर ही नहीं, पहाड़ियों का भी एक बड़ा तबका हमारे साथ खड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह।
और हिंदू बिरादरी बहुत सपोर्ट कर रही है, क्योंकि हम आइडिया ऑफ रिजर्वेशन को बचाने की बात कर रहे हैं। जो लोग आपके सपोर्ट में आए हैं, पहाड़ी या बाकी लोग आए हैं, वो उनका क्या कहना है, उनका क्या मत है? उनको नहीं चाहिए मतलब एसटी स्टेटस? उनको पता है कि जो लीडर आज तक उनको ये कहते रहे गरीब पहाड़ियों को कि आप गुजरों से मुकाबला नहीं कर सकते, आज आप उनको गुजरों के साथ मुकाबले में खड़ा कर रहे हैं। आप उनका पीएसपी छीन रहे हैं, आप उनका एएलसी छीन रहे हैं, आप उनको आरबीए में से निकलवा रहे हैं, तो फिर एसटी में डलवा रहे हैं। और फिर एसटी में भी सिर्फ गुजर ही नहीं है, एसटी में गद्दी भी है, एसटी में सिप्पी भी है, एसटी में शीना भी है, एसटी में फिर आप जनाब बख्शी नगर पूरा आ जाएगा, एसटी में जनाब फिर जनाब पुंछ सिटी आ जाएगी, एसटी में राजौरी सिटी आ जाएगी। तो वो समझता है, चाहे वो मोची भाई है, चाहे वो कासबी है, चाहे वो लोहार है, चाहे वो तरखान है, उसको समझ आ रही है कि ये बड़ी खेल हो रही है। हमसे बहुत कुछ छीन के बहुत छोटे सा एक लालच दिया जा रहा है, और ये पॉलिटिकल लोग इस मूवमेंट को चला रहे हैं जिनको एमएलए बनना है। जैसे आपने कल परसों पहाड़ी लीडरों की तकरीर भी देखी कि हमारी मूवमेंट तब से खड़ी हुई जब इन गुजरों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला, हमें रात को नींद नहीं आई। तो ये बेसिकली नींद से इसलिए जगे हुए हैं कि इनको एमएलए बनना है, मिनिस्टर बनना है, और ये पहाड़ी कम्युनिटी भी समझती है कि असल लड़ाई उनकी जो है ट्राइबल बचाओ मार्च ही कर रहा है। तो ये जो पैदल यात्रा आपकी चल रही है बंद हो जाएगी? नहीं, बंद नहीं होगी, बंद नहीं होगी। अभी तो फिलहाल बातचीत चल रही है, बातचीत कामयाब हुई तो उसके बाद एक नया प्रपोजल लेके आएंगे इंशाल्लाह आप ही के सामने, आप ही के ज़रिए से। और अगर हमारी बातचीत कामयाब नहीं होती थी तो कंटिन्यू होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे डिपकॉम ने आपको क्या आश्वासन दिए हैं? बहुत अच्छे आश्वासन दिए हैं इंशाल्लाह, बहुत अच्छी यकीन दहानी करवाई है उन्होंने भी कहा है कि आपके सारे पॉइंट्स अच्छे हैं, आप बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहे हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम थोड़ा सा है ही मसला ही जब सही है तो फिर उस पर बहुत तैयारी करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हमने जब कहते हैं कि जब दिल से बात निकलती है तो असर रखती है, तो असर रखा बात ने अल्हम्दुलिल्लाह। हम पूरी उम्मीद हैं जहाँ पे भी जिस भी लेवल पे बात होगी हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे गवर्नमेंट को। फिर अगर चारों कज़ा लास्ट में बात नहीं भी बनती तो हमारे पास दूसरे रास्ते भी मौजूद हैं। तालिब भाई, आप लोगों के पैदल मार्च करने के बाद जो है पहाड़ियों ने भी धन्यवाद यात्रा शुरू कर दी, धन्यवाद जो पैदल मार्च उन्होंने भी शुरू कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो उनका बड़ा मज़ेदार यात्रा है, मैंने ज़्यादा नहीं देखा, थोड़ा बहुत देखा है मैं। ठीक है, वो उनकी मज़े, काफ़ी लोग हैं उनके साथ? नहीं ठीक है, लोग तो होंगे ही, जाहिर है, वो एक गवर्नमेंट का उनको सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हमारे भाई हैं वो करें, उनका हक है, करते हैं तो करें। लेकिन उनका यात्रा जो है वो नाचने गाने वाला है, जश्न वशन वाला है। हम तो मजलूम हैं, रोते हैं, फाके काटते हैं, भूख रहती है, प्यास रहती है ना, उनको मिलने जा रहा है। ठीक है, पता नहीं कब मिलने जा रहा है, कौन दे रहा है, ये नहीं समझ आ रही। फ़िलहाल तो अभी बात ही नहीं है वैसी कोई। तो की तरफ से ही कुछ खुशी भरी खबरें उनको मिलती हैं? अब पता नहीं, ये बात उन्हीं को पता होगी, मैं इस पर कुछ क्या ही कह सकता हूँ। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे अपने गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों के लिए? मैं सिर्फ गुजर बकरवाल कम्युनिटी ही नहीं बल्कि तमाम जितने भी लोग हैं सुनने वाले, उन सबसे गुजारिश करता हूँ कि हम सिर्फ गुजरों की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम पहाड़ियों में भी जो गरीब हैं, चाहे वो कासबी हैं, चाहे मोची हैं, चाहे तरखान हैं, चाहे लोहार हैं, चाहे जम्मू के गरीब हैं, चाहे सैयद में कोई गरीब है, चाहे ब्राह्मण में कोई गरीब है, हिंदू राजपूत मुसलमान राजपूत में कोई गरीब है, उन सब गुरबा की भी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं हम। उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। और कश्मीर के अंदर पहाड़ी हैं, उनकी भी बात कर रहे हैं, उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये आइडिया ऑफ रिजर्वेशन की लड़ाई है, ये किसी की लड़ाई नहीं है। अपील यही है, आप थोड़े से दिन इंतज़ार करें, हम बातचीत में एंगेज हैं और यकीन रखें इस कमेटी पे, ये इंशाल्लाह आपकी वकालत खुल के करेगी। जब वकालत में अगर फ़ैसला हमारे हक़ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो हम एक नए रोड मैप के साथ दोबारा सामने आएंगे। तालिब भाई, एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, जिस तरह से गुजर बकरवाल कम्युनिटी के जो नेता रहे हैं, एमएलएज रहे हैं, मंत्रीज रहे हैं, क्या उन लोगों ने आप लोगों को प्रोजेक्ट किया था कि आप युवा जो हैं वो सड़कों पर जाएँ, या वो खुद नहीं चाहते कि वो कुछ ऐसी बात ना कर दें जिससे पहाड़ी नाराज़ हो जाएँ? देखिए जनाब, हमें बी आर अम्बेडकर, हमें सबसे पहले कुरान पाक ने किया कि अल्लाह कहता है कि जब आप हक़ पे हो तो लोगों का इंतज़ार ना करो, निकल जाओ, लोग मैं सब भेजूँगा। दूसरे नंबर पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने मजबूर किया कि आप जाओ, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कहते हैं, जो आइडिया ऑफ रिजर्वेशन की बात करते हैं, और उनका जहाँ पे भी आप स्टैचू देखते हैं, एक हाथ में किताब और दूसरे हाथ में उंगली, वो उंगली बेसिकली असेंबली और पार्लियामेंट की तरफ है, किताब पढ़ने की तरफ है। तो हमारा स्ट्रगल वही है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आइडिया ऑफ रिजर्वेशन और कॉन्स्टिट्यूशन के साख को बचाने की लड़ाई है। और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से शेड्यूल ट्राइब ख़त्म हो रहे हैं, ट्राइबल ख़त्म हो रहे हैं, स्पेशली ट्राइबल, तो हम उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी आइडेंटिटी ख़त्म ना हो जाए, कोई ऐसा मैस ना क्रिएट हो जाए कि दुनिया भर के लोग शामिल हो जाएं। कल को यहाँ पे कोई ट्राइबल को ढूंढने आए तो वो फिर दूरबीन लेके उसको पकड़ के ढूंढना पड़े और फिर भी ना मिले कि असल ट्राइबल था कौन। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ तालिब चौधरी जी, जिस तरह से आज डिपकॉम के साथ जो है इनकी एक मीटिंग हुई है, जिसमें आश्वासन जो है इनको मिला है कि आपके जो हकूक़ हैं उसके साथ छेड़छाड़ जो है वो नहीं की जाएगी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 4 इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।